नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट रितेश श्रीवास्तव यूथ वॉइस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज की तरह आज भी आपके सामने हाजिर हूं बक्सर के 5 खबरों को लेकर, और एक खबर राज्य से संबंधित या राष्ट्र संबंधित, जो भी आप कहें। चलिए अब हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वही बात कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि पर डे का खबर आपको मिलता रहे। और जो पहला न्यूज है, उस न्यूज को आप देखने के बाद एक बार आप गौर से जरूर सोचिएगा कि क्या ये सही हो रहा है। आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लॉकडाउन को सख्ती से पालन करवाने के लिए सख्त हिदायत दी है। इसके लिए उन्होंने जो बिहार से प्रवासी मजदूर बाहर रह रहे हैं, जो बाहर फंस गए हैं, चाहे वो मजदूर हो या छात्र हो, उनको वहीं पर रहने की हिदायत दी है। लेकिन इसी बीच विधायकों को एक वीआईपी पास भी उपलब्ध किया जा रहा है, जिसके माध्यम से वो कहीं भी जाकर अपने बच्चों को या अपने परिवार को लेकर आ जा रहे हैं। इस लॉकडाउन के समय में नवादा के बीजेपी एमएलए अनिल कुमार सिंह जी कोटा जाते हैं और कोटा से अपने बेटी और उनके दोस्तों को सड़क के रास्ते घर ले आते हैं। जब इस पर उनसे कुछ पत्रकारों ने सवाल किया तो विधायक साहब का कहना है कि उनकी बेटी बार बार उन्हें कॉल कर रही थी। पिता होने के नाते मैंने उससे ले आना जरूरी समझा, और लाने के लिए मैंने सारे कानूनी प्रावधानों को पूरा किया है। मैंने आवेदन दिया और आवेदन देने पर मुझे वो पास मिला, तब मैं वहां गया और वहां से लेकर आया। अब सवाल यहाँ ये उठता है, जो प्रवासी मजदूर रह रहे हैं दिल्ली, मुंबई या अन्य राज्यों में, या जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जो जिनके माता पिता विधायक या सांसद नहीं है, अगर उनके बिहार में रहने वाले गार्जियन भी उसी कानूनी प्रक्रिया का पालन करें जिस कानूनी प्रक्रिया से विधायक अनिल सिंह जी को पास मिला है, अगर उसी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए पास प्राप्त करना चाहे, तो क्या उन सभी मजदूरों के गार्जियन को पास मिलेगा? मेरा पर्सनली मानना है कि उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके बच्चे, उनके छात्र जो पढ़ते हैं और जो मजदूर रह रहे हैं, जो मजदूरों के बच्चे रह रहे हैं, उनके माता पिता विधायक नहीं है, नहीं सांसद है। अगर विधायक जी के बच्चे अपने घर नहीं भी आ पाते तो भी उनके रहने का, उनके खाने का इंतजाम अच्छे से कर दिया जाता। पर उन छात्रों के लिए, उन मजदूरों के लिए जो बाहर रह रहे हैं, जो बाहर फंसे हुए हैं और उनके पास राशन नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, वो कहीं भी रह के गुजारा करें। उनके पास कितने मजदूरों के पास तो घर भी नहीं है, वो सड़कों पे सो रहे हैं, वो फ्लाईओवर के नीचे सो रहे हैं। उनके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप कौन सा पास निर्गत कीजिएगा? नीतीश कुमार जी, आप शायद भूल रहे हैं कि कुछ ही महीनों बाद आपको उन्हीं मजदूरों के घरों में जाकर वोटों के लिए हाथ भी जोड़ना है, जिन मजदूरों, छात्रों के आपने बिहार में आने के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। देखा जाए तो विधायक अनिल सिंह जी ने एक पिता होने का फर्ज निभाया, क्योंकि हर पिता अपने बच्चे की कुशलता चाहता है। लेकिन चूंकि एक जनप्रतिनिधि भी है, और इस कारण उनका यह दायित्व भी बनता है कि अगर वो अपने बेटे को या अपने बच्ची को लेकर आ गए तो वो अपने सरकार से वैसे ही आग्रह करते या वैसे ही विरोध करते कि आप जल्द से जल्द बाकी के बच्चों को भी लेके आइए, उनके माता पिता को भी दुख हो रहा होगा। लेकिन अगर वो अपनी बेटी को लेकर आगे खामोश हो गए तो इस पर 2 लाइन याद आता है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। और अनिल सिंह ने यह भी बताया था कि उनको पास के साथ साथ थर्मल स्कैनर भी मिला था। अब सोचिए, विधायक जी को थर्मल स्कैनर मिला और एक तरफ आप फोटो देखिए कि मजदूरों को कैसे सैनिटाइज किया जाता है। क्या यह उचित है? आखिर यह खेल क्यों खेला जाता है? किसी के भावनाओं को, किसी के जज्बातों को कुचलने से क्या फायदा? अब यह देखना राज्य सरकार के हाथ में है कि बाकी के मजदूरों को, बाकी के छात्रों को लाना है या वहीं छोड़ देना है, या उनको पास देना है या नहीं देना है। हमारा काम था बताना, हमने बताया, क्योंकि खामोश रहना हमें आता नहीं। और अब हम चलते हैं बक्सर के टॉप 5 न्यूज पर। पहला खबर यह है
कि 2 नए मरीज मिलने के साथ ही बक्सर में कोरोना के मरीजों की संख्या 4 हो गई। अखबार में छपे खबर के अनुसार 2 नए मरीज मिले हैं जो आपस में पति पत्नी हैं और ये भी कोरोना से पॉजिटिव होने की पुष्टि होते ही गांव को चारों ओर से सील किया गया है और पूरे गांव को सैनिटाइज किया जा रहा है। अब दूसरी खबर यह है कि कोरोना महामारी को मात देने के लिए जीविका कार्यकर्ता भी मैदान में उतर चुकी हैं। सरकार के फरमान के अनुसार जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी जीविका कार्यकर्ता के द्वारा चिन्हित करके मदद पहुंचाया जाएगा और जीविका कार्यकर्ताओं ने वैसे परिवारों की पहचान करने का काम भी शुरू कर दिया है। इसके साथ ही जीविका कार्यकर्ता हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजिंग, आइसोलेशन, क्वारंटाइन, इन सभी मुद्दों पर भी आम जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। और तीसरा खबर है कि राज्य सरकार के दिशा निर्देश के बाद सदर अस्पताल में ओपीडी सेवा शुरू कर दी गई है और इसमें ज्यादा भीड़ भाड़ न हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो, इसके लिए अस्पताल प्रबंधन ने टोकन सिस्टम शुरू किया है। अस्पताल परिसर में एक टेंट लगाया गया है। टेंट में 1 मीटर की दूरी पर कुर्सियां लगाई गई हैं जिसपे आने वाले लोगों को जो दिखाने के लिए आएंगे वो बैठेंगे, उनको टोकन दिया जाएगा और लाउड स्पीकर के द्वारा टोकन नंबर अनाउंस किया जाएगा, फिर उनको इलाज के लिए अंदर भेजा जाएगा। अब जो अगला खबर है वो खबर ये है कि प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित घर लाने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले और खेत मजदूर सभा के कार्यकर्ताओं ने 2 दिवसीय भूख हड़ताल का आयोजन किया। यह भूख हड़ताल भी सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए किया गया। वामपंथी नेताओं का कहना है कि बाहर रहने वाले प्रवासी मजदूरों की हालत खराब है और उनकी सही से जांच करके उनको सुरक्षित घर लाया जाए। और जो आखिरी खबर है, पारा विधिक स्वयं सेवक शत्रुघ्न सिन्हा जी को बक्सर जिले के जोगिया गांव के रहने वाले भगवान रजक जी ने फोन करके उनको ये बताया कि उनको हृदय रोग है और उनकी दवाइयां समाप्त होने वाली है, जल्द से जल्द दवाइयां उपलब्ध करवाई जाए। शत्रुघ्न सिन्हा जी ने इस बात को न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार तिवारी जी को बताया और उन्होंने तुरंत आदेश देकर जोगिया गांव में भगवान रजक जी को दवा उपलब्ध करवाया गया। सचिव धर्मेंद्र कुमार तिवारी जी ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीन्द्र नाथ जी के द्वारा दिए हुए आदेश अनुसार पारा लीगल वॉलंटियर और पैनल अधिवक्ताओं के द्वारा कई प्रकार के सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं जिससे कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। तो दोस्तों आज का ये न्यूज समाप्त होता है और कल फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा बक्सर के टॉप 5 न्यूज और एक कोई राज्य या राष्ट्रीय स्तर की न्यूज को लेकर। तब तक के लिए घर में रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, नमस्कार।